आज हम निरक्षरता यानी अशिक्षा, इलिटरेसी के बारे में बात करेंगे, जो कि बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर मुद्दे एवं समस्या से संबंधित है। तो भारत में निरक्षरता की समस्या, इस बारे में हम बात करेंगे। सर्वप्रथम हम इसके अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करते हैं। भारत में एक बहुत बड़ी समस्या अशिक्षा की है। अशिक्षा ने भारत में अनेक सामाजिक आर्थिक बुराइयों को जन्म दिया है। शिक्षा के अभाव में लोग वैज्ञानिक आविष्कारों से अनभिज्ञ हैं। कृषि एवं कुटीर उद्योगों का समुचित विकास नहीं हो पाया है। अशिक्षा ने भारत में अंधविश्वासों एवं रूढ़िवादिता को जन्म दिया है। स्त्रियों में शिक्षा के अभाव ने उनको सदैव ही हीन अवस्था में रखा और वे घर की चार दीवारी को छोड़कर बाहर संसार से अनभिज्ञ रही। संतानों का उचित लालन पालन नहीं कर पाने के कारण वे योग्य नागरिकों को तैयार नहीं कर सके। अशिक्षा के कारण लोग अपना शारीरिक, आध्यात्मिक एवं मानसिक विकास नहीं कर सके। शिक्षा के बिना मानव पशु के समान है, क्योंकि शिक्षा ही सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण में सहायक होती है और मनुष्य को अन्य प्राणियों की तुलना में श्रेष्ठ बनाती है। किसी देश में शिक्षा की स्थिति ही उसके विकास की स्थिति स्पष्ट करती है। भारत को यदि आर्थिक व वैज्ञानिक प्रगति करनी है तो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है, अंधविश्वासों एवं अज्ञानता से मुक्ति पानी है और अपना सर्वांगीण विकास करना है, तो उसे अशिक्षा से छुटकारा प्राप्त करना होगा तथा देश में शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार करना होगा। जो महत्व शरीर के लिए भोजन का है, वही शिक्षा का सामाजिक जीवन के लिए है। अतः शिक्षा मानव जीवन का अनिवार्य अंग है। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा क्या है। मानव द्वारा आदिकाल से ही ज्ञान का संचय किया जाता है। प्रत्येक नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी द्वारा कुछ ज्ञान सामाजिक विरासत में प्राप्त होते हैं और कुछ वह स्वयं अर्जित करता है। मानव की प्रत्येक पीढ़ी में सीखने की प्रक्रिया और हस्तांतरण द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञान की यह परंपरागत श्रृंखला ही शिक्षा है। शिक्षा का प्रत्येक मनुष्य में पहले से उपस्थित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा मनुष्य को सांसारिक जीवन व्यतीत करने के लिए योग्य बनाती है। इसको परिभाषित करने के लिए, शिक्षा को परिभाषित करने के लिए दुर्खिम लिखते हैं कि शिक्षा अधिक आयु के लोगों द्वारा ऐसे लोगों के प्रति की जाने वाली क्रिया है जो अभी सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं है। उनका उद्देश्य व्यक्ति में उन भौतिक, बौद्धिक और नैतिक विशेषताओं का विकास करना है जो उनके लिए संपूर्ण समाज और पर्यावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है। यानी कि व्यक्ति के भौतिक और बौद्धिक और नैतिक विशेषताओं का विकास करना ही शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। फिलिप्स के अनुसार शिक्षा वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह है। महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। ये सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव में शरीर, मानसिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास किया जाता है ताकि वह उत्तम सामाजिक जीवन व्यतीत करने एवं अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल ढालने में सक्षम हो सके। भारत में साक्षरता की क्या स्थिति है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि जनगणना आयोग 2001 के अनुसार वह व्यक्ति साक्षर है। अब आप इसको समझना कि कौन व्यक्ति साक्षर है, कौन व्यक्ति साक्षर नहीं है। तो जनगणना आयोग ने
कहा है कि वह व्यक्ति साक्षर है, जनगणना आयोग 2001, तो वह व्यक्ति साक्षर है जो किसी भी भारतीय इस भाषा में समझ के साथ लिख और पढ़ सकता है। जो केवल पढ़ सकता है परंतु लिख नहीं सकता, उसे साक्षर नहीं माना गया। साक्षर कहलाने के लिए व्यक्ति का किसी स्कूल में औपचारिक शिक्षा प्राप्त करना अथवा कोई परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है। ये महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा आप ध्यान दें कि साक्षर कहलाने के लिए व्यक्ति का किसी स्कूल में औपचारिक शिक्षा प्राप्त करना अथवा कोई परीक्षा पास करना या उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है। भारत में अन्य देशों की तुलना में साक्षर 1991 से 2001 में हुई अच्छी वृद्धि के बावजूद बहुत कम है। इंग्लैंड, रूस, जापान में लगभग 100% जनसंख्या साक्षर है। यूरोप एवं अमेरिका में साक्षरता का प्रतिशत 90 से 100 के बीच है, जबकि भारत में साक्षरता का प्रतिशत 2001 के अनुसार 64.84 है। 1951 में भारत में साक्षरता का प्रतिशत 18.33 था, जो बढ़कर 2001 में 64.84 हो गया। पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत 75.85 तथा स्त्रियों में 54.16 है। केरल में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी कि 90.292 है। इसके बाद मिजोरम में 88.8% तथा लक्षद्वीप में 86.7%। साक्षरता दर तथा साक्षरों की कुल संख्या में वृद्धि तथा जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के बावजूद निरक्षरों की संख्या 1991 में 32.81 करोड़ से 2001 में 29.62 करोड़ रह गई। राजस्थान में 2001 की जनसंख्या के अनुसार साक्षरता की दर 60.4% है। पुरुष साक्षरता की दर 75.7% तथा महिला साक्षरता की दर 43.9 है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर 55.92% तथा नगरीय क्षेत्रों की साक्षरता दर 76.89%। जनगणना 2001 के अनुसार देश में साक्षर लोगों की कुल संख्या 55,93,77,263 है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता 59.4 है। केरल, जिसकी 90.92% के स्तर पर उच्चतम साक्षर दर है, पुरुष और महिला दोनों ही साक्षरता के संबंध में क्रम से 94.20 और 87.86% लेकर शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। बिहार की जो प्रतिशत है वो 47.0% के स्तर पर निम्नतम साक्षरता दर है, जहां पुरुषों के लिए निम्नतम साक्षरता दर 59.7% और महिलाओं की साक्षरता दर 33.1% है। 1991 से 2001 के दशक में दादरा और नगर हवेली तथा राजस्थान में साक्षर व्यक्तियों की संख्या दोगुने से अधिक हो गई। 2001 में पुरुष साक्षरता दर हासिल कर ली। 50% से कम महिला साक्षरता दर वाले राज्य संघ राज्य क्षेत्र हैं राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और बिहार। 1991 से 2001 के दौरान 7 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग की जनसंख्या में 132 मिलियन की वृद्धि हुई, जबकि 2004 मिलियन अतिरिक्त व्यक्ति साक्षर हुए। जनसंख्या में समूचे तौर पर वृद्धि के बावजूद निरक्षर व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2091 में के 328 मिलियन से कम होकर 2001 में 296 मिलियन रह गई। यह महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद से पहली बार किसी दशक में निरक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या में गिरावट हुई। निरंतर व्यक्तियों की कुल संख्या में हुई इस गिरावट में योगदान देने वाले राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु।